गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 कैदी और कोकिला इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ और फिफ्थ पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ये कविता स्वतंत्रता के समय लिखी गई कविता है। थर्ड पैराग्राफ में कवि कोयल से कहते हैं, हे कोयल, तू रात में असमय इसलिए रो रही है या इसलिए शोर मचा रही है क्योंकि तुझे हमारी बेड़ियां पसंद नहीं हैं। तू इसे बंधन की बेड़ियां समझकर अप्रसन्न हो रही है, किंतु हमारे लिए ये हथकड़ियां नहीं अपितु ब्रिटिश राज्य द्वारा दिया गया आभूषण है, जो हमारा श्रृंगार कर रहा है और हमारा गौरव बढ़ा रहा है। इससे हमें आनंद मिलता है। हम पत्थर कंकड़ अपने हाथों से तोड़कर मानो स्वतंत्रता के संघर्ष का गीत अपनी उंगलियों से लिख रहे हैं। हमें यहाँ यातनाएं बहुत मिलती हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ अच्छा लगता है। हे कोयल, अब मुझे समझ में आया कि तू क्यों अर्धरात्रि में अपने मधुर स्वरों से हमें जगा रही है। दिन का समय घोर यातनाओं, संघर्ष और परिश्रम का समय होता है। इसलिए तू रात में दिन के परिश्रम से उभरे हुए घाव पर मलहम लगाने आई है। हे कोयल, अपने मुख से बोलकर स्पष्ट करो कि तुम शांत और सुनसान रात में सारे अंधकार को काटती हुई क्यों यहाँ आई हो? तुम कौन सा दुख हमें बताने आई हो? हे कोयल, अपनी मधुर आवाज से हमारे हृदय में विद्रोह की कौन सी ज्वाला पैदा करने आई हो? हे कोयल, कुछ तो बोलो। हे कोयल, कुछ तो बोलो। चौथे पैराग्राफ में कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे कोयल, तेरा रंग काला है। आज की रात भी गहरी काली है, अर्थात अन्यायपूर्ण है। मैं जहाँ बंद हूँ वहाँ के कमरे का भी रंग काला है और मेरी भावनाओं में उठने वाली तरंगें भी काली हैं, मतलब निराशापूर्ण है। मुझे ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया गया है उसका रंग भी काला है। जो टोपी मिली है पहनने के लिए वह भी काली है। मुझे जिस लोहे की जंजीरों में बांधा गया है उसका रंग भी काला है। इस काले, अन्यायपूर्ण और अंधकारपूर्ण वातावरण में यहाँ के पहरेदारों की आवाज़ भी, हुंकार भी काली और सांप की तरह डसने वाली है। इतनी अन्यायपूर्ण वातावरण में हमें सिपाहियों की गालियाँ भी सुनने को मिलती हैं। हे सखी कोयल, जेल के इस संकटपूर्ण समुद्र में तू क्यों मरने की ठान कर आई है? तुम तो मस्त हवाओं में उड़ने वाली हो, तुम अच्छे अच्छे गीत सुनाने वाली हो। तुम्हारा जीवन भी यहाँ संकट से भरा पूरा है। तुम्हारे जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम यहाँ क्या कहने के लिए आई हो? तुम तो आशा और प्रकाश और उत्साह के गीत गाने वाली कोयल हो, पर तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहने और मुझे क्या समझाने के लिए आई हो। आखिरी पैराग्राफ में कवि कोयल से कहते हैं, हे कोयल, तुझे बैठने के लिए हरियाली से पूर्ण डालियां प्राप्त हैं। तू प्रकृति के खुले आकाश में स्वतंत्र विचरण कर सकती है। मुझे अंधेरी कोठरी में रहना पड़ रहा है। तू खुले आकाश में घूमने वाली पक्षी है। पूरे नभ में तेरा अधिकार है, जबकि
मेरे लिए विचरण करने के लिए एक छोटा सा 10 फुट का सीमित सा कमरा है जिसमें मैं बंद हूँ। घूमने फिरने की कोई भी जगह नहीं है। तू स्वतंत्र होकर के गा सकती है। तेरी आवाज़ को सुन करके लोग तेरी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वाहवाही करते हैं। जबकि मैं रोता हूँ तो भी लोग सुनने को पसंद नहीं करते, सुनना भी नहीं चाहते हैं। तेरी और मेरी परिस्थिति में बहुत अंतर है। तू आज़ाद है और मैं कैद हूँ। इतना जानते हुए भी तू युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है? परंतु हे सखी कोयल, मुझे यह बतला कि तेरे हुंकार पर मैं और क्या कर सकता हूँ। तेरी प्रेरणा से मैं जेल में रहकर अपनी कौन सी कविता रच सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं क्या कर सकता हूँ? महात्मा गांधी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं? हे कोयल, मेरा मार्गदर्शन करो। हे कोयल, मुझे कुछ तो बतलाओ कि मैं आगे क्या करूं। इस प्रकार कैदी और कोकिला कविता समाप्त होती है। उम्मीद है कि ये कविता आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।